हेलो हाय नमस्कार राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उम्मीद है आप सब भी खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो मैं यहाँ रेडी खड़ी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरे मायके मेरी बहन की सगाई में। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि ये आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और यहाँ अविक को रेडी करने नीचे आई, पर थोड़े बहुत काम बचे थे मेरे घर के तो वो निपटाए भगवान जी को। फिर मैंने बोला बाय, घर का ध्यान रखिएगा, मेरे साथ भी चलिएगा और हमारा भी ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग कार से जाने वाले हैं। मैं, संकेत, पापा जी, अविक और एक और सदस्य है हमारे साथ जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो फटाफट मैंने किचन विचन तो क्लीन कर चुकी थी, बस अविक की बॉटल्स फिल करना बचा था, वो फिल किया, अविक को रेडी किया और उसके बाद संकेत आ गए तो संकेत ने बोला चलो। तो देन बस अब हम निकलने वाले। संकेत प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं मेरे पीछे और फिर हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, फटाफट से घर वर को लॉक किया और गाड़ी में जाके बैठ गए और निकल गए हम। तो सबसे पहले तो ना हम लोग नागपुर रुकने वाले हैं थोड़ा सा। और हाँ, जो हम चारों के अलावा पांचवा सदस्य है वो है ये मिस्टर शेरू, अविक का। अविक ने बोला शेरू भी जाएगा तो ठीक है चलो शेरू को भी लेके। फिर थोड़ी देर हम चलते रहे। मैं तो फिर रास्ते में सो गई थी, पावर नैप ले लिया मैंने क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठी थी काम वाम करने के लिए, तो इसलिए मुझे बहुत नींद भी आ रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद, लगभग 3 घंटे बाद हम लोग पहुँचे नागपुर। तो ये नागपुर का हाईवे है या क्या आप जो भी बोल सकते हैं। फिर नागपुर से हम हल्दीराम पहुँचे क्योंकि हमको पापा के साइड की मिठाइयाँ लेनी थी। मिठाइयाँ देख के तो मेरा खाने का ही मन कर गया, तो फिर मैंने थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए ले ली। और फिर हमने मिठाइयों के डब्बे पैक कराए और वहाँ से लिए हमने समोसे। और ट्रस्ट मी गाइस, हल्दीराम का सिर्फ नाम बड़ा है यार, समोसे उसके बहुत बकवास थे। फिर भी मैंने मैनेज किया, खाए समोसे क्योंकि भूख लगी थी यार, पापी पेट का सवाल था। और फिर हमने एक जैसी गाड़ी भगाई, बीच बीच में चाय पीने रुक रहे थे, लेकिन मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि अविक को मुझे संभालना होता था। और अंधेरा होता गया, अंधेरा गहराता गया और फाइनली मेरा शहर इटारसी आ गया। अपने शहर की बात ही अलग होती है। अपने शहर में इंटर करते से मुझे इतना मज़ा आ गया ना एकदम से। और फिर घर में तो एंटर करते से मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सब लोग आए हुए थे, चाची वगैरह भी, तो सबसे मिली, बातें करी। और हाँ, ये है श्रेया जो आपको हर ब्लॉग में हाई करती हुई दिखेगी। फिर हम लोग रात में सब एक रूम में घुस गए सोने के लिए साथ में, और यहाँ हमारी मस्तियाँ चालू थी। और अविक को हम सुलाने की कोशिश कर रहे थे जो कि पूरी तरह से नाकाम थी। अविक ने डिक्लेयर कर दिया था हमको नहीं सोना है भाई साहब। फिर फाइनली उसको मनाया, सो जा तो वो दूध पी रहा है। और फिर हम लोग सब भी सो गए गुड नाइट बोल के, क्योंकि सुबह हमें बहुत सारे काम थे। और फिर सुबह मुझे मम्मी ने उठा दिया यहाँ 6:30 बजे। ये है 1 अप्रैल की मॉर्निंग, तो उसके हिसाब से मैं गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ आपको। तो फिर यहाँ मैं उठ गई और फिर फटाफट से सूट पहन के नहा धो के रेडी हो गई क्योंकि गेस्ट आने वाले थे। और वहाँ हॉल में जहाँ हमारा प्रोग्राम है आगे, मुझे वहाँ का भी डेकोरेशन वगैरह देखना था। तो फिर मैं फटाक से यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद मैं नीचे गई तो मेरी जो सबसे बड़ी दादी जी हैं वो भी आई हुई थी। ये 90+ इनकी एज है, इनको सुनाई कम देने लगा है, तो बड़ी ही क्यूट है। उनसे मैंने थोड़ी बहुत बातें करी, प्रसाद दिया उनको। फिर उसके बाद ना हमने हमारी सेटिंग जमाई कि यार इटारसी आए और छोले पकवान ना खाएं कैसे चलेगा। तो हमने चुपचाप भैया से बुलाया, रूम में खाने बैठ गए। उसके बाद हम चल दिए हैं यहाँ पर हॉल की तरफ जहाँ पे हमारा फंक्शन होने वाला है। वहाँ पे ही गेस्ट रुकने वाले थे, तो हम उनके लिए भी व्यवस्था देखना था हमें, और हॉल का डेकोरेशन वगैरह भी कराना था। तो ये हॉल है जो जहाँ पे हमारा फंक्शन होने वाला है। और ये है फ्लावर्स जो हमारे गेस्ट, प्यारे प्यारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, उनको देने के लिए लाए गए हैं। बहुत इंतज़ार के बाद उनकी ट्रेन लेट हो गई थी तो आखिरकार वो आ ही गए। और फिर हम लोगों ने उनका वेलकम किया। और फिर उनने बोला कि हम ब्राइड से भी मिलने की इच्छा रखते हैं, तो शिखा को बुलाया था घर से। तो ये शिखा प्यारी सी, बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड देन उसके बाद हमारा डेकोरेशन का काम स्टार्ट हुआ। एक्चुअली डेकोरेशन का सामान ना सब मेरे एक ताऊ जी के पास था, तो उन्होंने ला के रख दिया और फिर हम सब लग गए डेकोरेशन करने में। तो हमने फटाफट से सारा डेकोरेशन कर लिया। और अविक की मस्ती तो एज़ यूजुअल, वो तो कभी कम होनी नहीं है। तो बस यहाँ पे सब लोग हाय बोलते हुए श्रेया फिर से, देन सब डेकोरेशन में लगे हुए हैं। और ये हॉल कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरा चैनल देख रहे हैं तो गलत बात हो जाएगी। सबको जिमने के लिए घर लेके गए, हम भी पहुंच गए साथ में। और हमने एक थाली कुर्सी और जाके कमरे के कोने में बैठ गए। तो दाल बाफले बनाए थे मम्मी ने, बहुत ही यम से दाल बाफले, भरता, ग्रीन चटनी और अचार, पापड़, आम रस, लड्डू, बहुत कुछ था खाने में। तो हमने मस्त चूर के दाल बाफले खाए जिसमें हमको बहुत ही मज़ा आ गया। और फिर उसके बाद हम लग गए मेकअप के लिए। तो यहाँ हमने ब्राइड को भी एक्चुअली घर में ही रेडी किया था। तो मोहिनी यहाँ शिखा को रेडी कर रही है और यहाँ फिर मैं खुद रेडी हो रही थी, तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और ये मैं रेडी हो गई हूँ। फिर उसके बाद भागते हुए हम निकले हॉल की तरफ क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे। 4:30 का मुहूर्त था और 4:15 तक तो हम घर में ही थे।
फिर हम भागे और ये फिर मैंने वेलक्रो लगा के इसका पल्ला सेट किया। वेलक्रो से पल्ला कैसे सेट करते हैं इसका ऑलरेडी शॉर्ट मेरे फीड पे है, आप चाहें तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं कमेंट में डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। फिर इनकी पूजा वगैरह स्टार्ट हुई और लाइक बहुत एक इमोशंस का ना रोलर कोस्टर चल रहा था अंदर कि यार मतलब हम तो अभी इतने बड़े हो गए हैं, लाइक अपनी शादी हो जाए ना तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन भाई बहनों की जब सगाई शादी हो रही होती ना तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। तो यहाँ सब लोग, हम सारी गर्ल्स पार्टी बैठी हुई थी और ये सब सामान है जो ग्रूम साइड को हम लोग देने वाले हैं, उनकी प्यारी प्यारी सी रिंग्स। और ये दोनों ब्लॉग में दिखना चाहती थी। फिर ये इनकी स्टार्ट हुई एंगेजमेंट की, देन इसके दादाजी ने इसको साड़ी उड़ाई। बहुत ही प्यारे सी मतलब सारे इसके जो कपड़े वगैरह भी आए हैं वो भी बहुत ही प्यारे थे, बहुत शॉपिंग इसकी सेलेक्टेड थी और ये बहुत ही ज़्यादा लाड़की रहेगी इसकी सास की, ऐसा हम लोगों को लगता है। देन बस सब लोग हाय बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सारा हमारी कज़न्स है, ये शिखा का फ्रेंड सर्कल भी है कुछ कुछ। और हाँ, ये मेरी प्यारी सी भाभी। एज़ यू नो अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे भाई की एक सगाई हुई थी, तो वो भी इटारसी में हुई थी। यहाँ अभी मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा यहाँ क्या हो रहा है, मैंने बोला सगाई हो रही है, तो बोलता हाँ। फिर हमारी बारी आई, हमने ग्रूम को टीका वगैरह किया, उनको कपड़े दिए, उनकी खोल भरी। फिर एक एक करके सब बड़ों ने भी खोल भरी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। यहाँ मेरे पापा खोल भर रहे हैं उनकी। और हाँ, यदि आपने अभी तक ग्रूम का नाम नहीं पूछा है मुझसे तो कोई बात नहीं, या मेरे मुँह से नहीं सुना है, क्योंकि आगे जाके आप सुनने वाले हैं प्यारे से ग्रूम का नाम, जिसको सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उनका टाइटल भी बड़ा अच्छा बन गया है। फिर आफ्टर डैट ना, जो मतलब सबके ये करने के बाद, खोल भरने के बाद बारी आती है इंगेजमेंट की, जिसमें ग्रूम एंड ब्राइड एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले थे। तो हम बस उसकी प्रिपरेशन में लगे थे, सबको फ्लावर वगैरह देना। और एक्चुअली छोटा सा घर का फंक्शन था, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं था। हमारे घर में थोड़ी सी स्पेस कम हो जाती है, इसलिए यह हमने बाहर ऑर्गेनाइज़ किया था। तो सबने खोल भर दी। उसके बाद मैंने फिर इन दोनों की आरती करी। आरती करते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक शिखा विदा ही होने वाली है, बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर मैंने उन लोगों को टिक्की वगैरह लगाई और उनकी आरती करी। और फिर उसके बाद फाइनली टर्न आ गई है कि जब हमारे ब्राइड एंड ग्रूम टू बी लाइक क्या ही बोलना चाहिए अब, तो फिर ये दोनों सगाई की अंगूठियाँ एक दूसरे को पहनाएंगे। तो यहाँ बस कुछ चर्चा चल रही थी, शायद डिस्कशन चल रहा था कि कौन पहले पहनाएगा। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। तो सब लोग मुझसे बोलते तुम्हारी तो हो गई ना, तुमको तो पता होगा ना। मैंने यार 4 साल हो गए हैं, मुझे याद नहीं है किसने पहना। तो फाइनली कृष्णा का हुआ अर्जुन। तो कृष्णा ने वो पहले अर्जुन जी ने शिखा को इंगेजमेंट रिंग पहनाई। शिखा का बाहर का नाम कृष्णा है, स्कूल का नाम। एंड देन कृष्णा ने अर्जुन जी को रिंग पहनाई और बहुत ही प्यारी सी एंगेजमेंट रही। दोनों ही बहुत नर्वस थे, लेकिन फिर ठीक है, हैप्पी माहौल बन गया और हम सब डांस करने लगे। लाइक मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था यार, रोना है, गाना है, हंसना है, नाचना है, क्या ही करना है। फिर मैंने नाचने को चुना, नाचने को मेरी प्रायोरिटी थी। देन उसके बाद बस सब लोग इनको ब्लेसिंग्स देने के लिए और बधाइयाँ देने के लिए ऊपर आ गए और सब इनको आशीर्वाद देने लगे, फ़ोटोज़ क्लिक कराने लगे और हम लग गए डांस करने में। लाइक हम कहीं भी डांस कर सकते, खड़े खड़े बस स्टेज के पास मैं और श्रेया डांस करने लगे। और फिर उसके बाद सब लोग एक एक करके इनको ब्लेसिंग्स देने के लिए, इनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए ऊपर आने लगे। और ये है मेरी प्यारी सी सबसे छोटी बहन वल्लभी, जो बहुत ही क्यूट है, बस इसका गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। फिर उसके बाद हम सब वापस डांस वगैरह में लग गए और ये लोग सब फ़ोटोज़ क्लिक कराने में तो ऑलरेडी लगे हुए थे। फिर चालू होता है भसड़ वाला डांस। लाइक सबको इतनी ज़्यादा खुशी थी ना कि सब लोग बस नाचने में लग गए, किसी को कुछ होश ही नहीं था कि इन लोगों का फ़ोटोशूट भी कराना है। फिर मैंने थोड़ा बहुत डांस किया और थोड़ी बहुत सबके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करी। इन लोगों को, बड़ों को बोला, मतलब इन लोगों को बोला कि बड़ों के सबके पैर पड़ो। इनको लेके गई मैं सबके पास, सबके पैर पड़वाए, फिर बहुत सारा डांस किया। एंड देन उसके बाद मैं इनको लेके गई ऊपर फ़ोटोशूट के लिए। तो इनका बहुत ही प्यारा सा फ़ोटोशूट हो गया।
सनसेट में बहुत ही प्यारा हुआ है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा आया है। बस इन लोगों की यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रही थी और हम लोग हमारी मस्ती में लगे हुए थे। और ये श्रेया भाई, ये हर ब्लॉग में मतलब हर क्लिप में बस हाय बोलती हुई नज़र आ रही है। और मेरा ईयरिंग नीचे गिर गया था कहीं पे, तो मैं इन लोगों को बता रही थी कि यार ईयरिंग कहीं गिर गया है, तो मैं ऐसे बालों से इसको कवर कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद अर्जुन जी की ट्रेन का टाइम हो गया था, क्योंकि वो लोग ट्रेन से आए थे, 7 बजे उनकी ट्रेन थी। तो बस वो बाय बोल के वो निकले फिर नीचे उनकी पैकिंग वैकिंग करने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि फ़ोटोग्राफर का यूज़ करते हैं, थोड़ी सी फ़ोटोज़ हम लोग क्लिक करा लेते हैं। तो यहाँ छवि भैया और हम पाँचों कज़न्स इकट्ठे हो गए थे। फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर आके हम लोग बस बातें बातें करना, डिस्कशन करना, यही चालू था। एक एक करके सब लोग जा रहे थे। घर में सूना सूना लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल भी था, बहुत ज़्यादा सब लोगों को खुशी थी। बस तो ये था मेरा प्यारा सा छोटा सा मेरी बहन की सगाई का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।